Hello children, hearty welcome to Adarsh Vidyalaya Matriculation online classes. Class 6th, Subject Hindi, Part 2, शीर्षक शेर और चूहा. Children, today we are going to see a story of a lion and a mouse. How a small lion helps the king of the forest. Let's see the story, children. शेर और चूहा. The Lion and the Mouse. कहानी सुननी चाहिए. जंगल में उस दिन एक शांत और अच्छी दोपहर थी. एक लायन खाना खाने के बाद अपनी गुफा के बाहर बड़े आराम से सो रहा था. The lion was sleeping under a tree near his den after eating his food. It was a quiet and calm day in the forest. तभी एक माउस खेलता हुआ वहाँ आया. वो खाने की तलाश में था. हमेशा की तरह वो लायन की गुफा के पास खाना ढूंढ रहा था. जैसे जैसे समय बीता, शाम हो गई और अंधेरा हो गया. माउस दिन भर खाने पीने और खेलने के बाद अपने घर वापस जा रहा था. वो अपने आप में खोया हुआ था और लायन की गुफा से निकलते हुए गलती से वो सो रहे लायन के ऊपर चला गया. लायन की नींद खुली और उसने माउस को अपने पंजों में जकड़ लिया. That time, a playful mouse came out of his hole and started running here and there. The mouse was searching for his food for the whole day near Lion's den. After eating and playing for the whole day, the mouse was returning to his hole. In the playful mood, children, what the mouse did, you know? The mouse started climbing up and down the lion. The running of the mouse tickled the lion and he woke up. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जंगल के राजा को उठाया. देखकर नहीं चल सकते क्या तुम? लायन जोर से गुर्राया. माउस दंग रह गया और डर के मारे कांपने लगा. कुछ देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं. मैं तुम्हें खा जाऊंगा. तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है. लायन फिर से चिल्लाया. माउस कांपते हुए गिड़गिड़ाया. He caught the mouse in his paws in anger and said in his roaring voice, "You silly fool! You disturbed my sleep. I'm going to kill you." The mouse was really afraid and he was shivering with fear. But the lion was as angry as he was and he roared and said, "I will eat you now." प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे छोड़ दीजिए. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक दिन आपके काम जरूर आऊंगा. मुझे छोड़ दीजिए. तुम किस काम आओगे? तुम किसी काम के नहीं. लायन ने माउस का मजाक उड़ाया. माउस ने फिर से कहा, प्लीज मुझे एक चांस दीजिए. मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा किसी दिन. मुझे जाने दीजिए. लायन को उस कांपते हुए माउस पर दया आ गई. आज तुम लकी हो. आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ. दोबारा यहाँ भूल कर भी मत आना. चलो अब जाओ यहाँ से. माउस खुश हो गया कि वो जिंदा बच गया है. वो जल्दी से अपने बिल की तरफ भाग गया. The mouse looked at the lion and pleaded to the lion humbly, "Oh,
King of the forest, please do have mercy on this small creature. I have committed a big mistake, but if you will excuse and pardon me, I will surely repay you this in future." The lion made fun of the mouse, but he was also astonished by the bravery of the mouse, and he let the mouse free. The mouse was very happy to be alive, and he ran away to his hole. कई दिन बीत गए। एक दिन दोपहर को लायन अपनी गुफा के बाहर घूम रहा था खाने की तलाश में। जंगल में उस दिन काफी अजीब सी शांति थी। हंटर्स घूम रहे थे और सारे जानवर डर के मारे छिपे हुए थे। शेर अपनी गुफा के पास ही था। तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी किसी अजीब सी चीज पर पड़ा। वो एक हंटर की नेट थी जो बुशेस के बीच छिपी हुई थी। जल्दी लायन उस नेट में फंस गया। कि काफी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। Many days passed away. One day at afternoon time, the lion went out of his den to the forest in search of his food. But the whole forest was quiet because of some hunters roaming here and there in the forest. Without knowing about all this, the lion was walking forward, but suddenly he got trapped in the hunter's net. He was afraid now and tried to come out of the net, but it was all impossible for him. He started roaring and roaring. हुआ। पास में रहने वाले माउस ने लायन की आवाज सुनी। वो अपने बिल से निकला और लायन को खतरे में देखकर हैरान रह गया। बिना टाइम वेस्ट किए माउस ने लायन की हेल्प की। उसने हंटर की नेट को अपने तेज दांतों से काट दिया और लायन को छुड़ा लिया। लायन ये सब देखता ही रह गया कि कैसे एक छोटे से माउस ने उसकी जान बचाई। उसने कहा, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। माउस ने कहा, क्या आपको याद है आपने उस दिन मुझे छोड़ दिया था? अब आपकी हेल्प करने की मेरी बारी थी। ये सुनकर शेर की आंखों में आंसू आ गए। The mouse heard the lion roaring and thought that the lion has been trapped and I should be there to help him. Without wasting any time, the mouse ran to the net and started biting the net and set the lion free. In some time, the net was totally bited and the lion was set free. Now, after coming out of the net, the lion thanked once and hundreds times to the mouse, and they became good friends. Now, children, can you tell me the moral of the story?